दोस्तों ये लड़कियां कहीं जा रही होती है, तभी एक लड़की का पैर नीचे गिर जाता है और ये पेन उठाने लगती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और बस को और सारी लड़कियों को बीच में से आधा काट देता है। तभी ये लड़की ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और बस से निकल के भागने लगती है, लेकिन तेज हवा का झोंका अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसके आगे 4 स्टूडेंट जा रहे होते हैं, ये उसको आवाज़ देती है लेकिन वो सुनते नहीं है। तभी ये एक लड़के को तो बचा लेती है, लेकिन वो सारे बीच में से कट जाते हैं। फिर ये दोनों देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट साइकिल में जा रहे होते हैं, ये दोनों उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वे भी कट जाते हैं और वह लड़की भी कट जाती है। अब वापस ये लड़की अकेली ही बच जाती है, तो फिर वह भागती है और ये हवा का झोंका उसका पीछा कर रहा होता है। ये भागती भागती जंगल में से भागती है, तो ये एक नदी के किनारे पहुंचती है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की लाशें वहाँ पे पड़ी थी जो आधी कटी हुई थी। फिर ये देखती है कि उसकी यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो ये एक लड़की की यूनिफॉर्म निकालती है और उसे पहन लेती है और फिर वहाँ से भागती हुई एक स्कूल में पहुँचती है जहाँ उसकी दोस्त होती है। वह अपने दोस्त को बताती है कि एक तेज हवा का झोंका आया था जो कि सारी लड़कियों को काट दिया था। फिर तभी तेज हवा जो आती है तो ये लड़की डर जाती है और भाग के स्कूल के अंदर चली जाती है। तभी उसके दोस्त उसके खिड़की में से हाथ निकाल के बताती है कि ये नॉर्मल हवा है। फिर ये लड़की एक क्लासरूम में अपने दोस्त के साथ बैठी होती है, तो उस क्लास की टीचर जो है वो एक गन फायर से सभी पे शूट करने लग जाती है और सारी लड़कियों को खत्म कर देती है। तभी ये अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वह उसकी दोस्त को भी खत्म कर देती है। फिर ये लड़की आगे भी भागने लगती है, लेकिन जो टीचर थी वो अब बारूद और ज़्यादा शूट किया जा रही थी और सबको मार रही थी। तभी ये लड़की भागती हुई जा रही थी, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उन लड़कियों को काट देता है और वह लड़की बच जाती है। फिर से वह अकेले ही रह जाती है और भागना शुरू कर देती है। अभी वह तेज हवा का झोंका उसके पीछे ही होता है। जब वह भाग रही होती है तो वह एक भीड़ वाले इलाके में पहुंचती है जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन के अंदर वह जाती है और लेडी कांस्टेबल को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन लेडी कांस्टेबल कहती है कि तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो, आज तो तुम्हारी शादी है। और वह उसको शीशे में दिखाती है। जैसे ही वह शीशे में देखती है तो उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। फिर वह उसे अपनी गाड़ी में बैठा के चर्च में ले जा रही होती है। तभी बहुत सारी लड़कियां उसे शादी के लिए बधाइयां देती है। जब वह चर्च में पहुंचती है तो उसे उसकी दोस्त मिलती है। वह अपने दोस्त से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं बताती है और उसे तैयार करने लग जाती है। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आती है और उसका मजाक उड़ाती है। तभी उसके दोस्तों ने एक एक करके सबको मार देती है। तभी वह जब चर्च में जाती है तो उसके सामने एक केफिन होता है और उस केफिन में जब वह खोलती है तो उसमें एक आदमी की जगह एक भयानक सुअर निकलता है। तभी उसके साथ में एक टूटी हुई बोतल से वह उसको मार देती है। तभी वहाँ पे 2 लड़कियां आ जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उनको भी मार देती है और उसको भगा के ले जाती है। जब वह भाग रही होती है तो वह शीशे में देखती है तो उसकी शक्ल और कपड़े दोनों चेंज हो जाते हैं। तभी एक लड़की उसे आके बताती है कि तुम तो अच्छी रेसर हो, तो तुम भाग क्यों नहीं रही हो। फिर वह उसके साथ भागने लग जाती है और उसके भागने की एनर्जी भी उसमें आ जाती है। जब वह भाग रही होती है तो उसे उसकी 2 साइड में भागती हुई दिखाई देती है और 2 लड़कियां और उसे भागती हुई आती है और उसे बताती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जब वह लड़की वहाँ से भाग जाती है और भागती हुई एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट लड़कियाँ होती है जो कि उसे कहती है कि हम भी मर गए हैं और अब हम तुमको भी मार देंगे। लेकिन तभी उसकी दोस्त वहाँ पे आ जाती है और उन सबको खत्म कर देती है और उसे बचा लेती है और उसको वह भगाते हुए एक दूसरी जगह ले जाती है और उसे कहती है कि तुम अपना नाम पुकारो। उसका नाम मिस्टुका होता है और वह अपना बार बार नाम पुकारती है तो वह अपने असल रूप में आ जाती है। फिर वह लड़की उसे कहती है कि इन दोनों वारों को खींचो। पहले तो मिंसू को तार खींचने के लिए मना करती है, लेकिन फिर वह ज़्यादा कहती है तो फिर उनको खींचती है तो उस लड़की के 2 टुकड़े हो जाती है और उसको एक गेट वहाँ से दिखाई देता है। वह उस गेट से निकल के जब अंदर जाती है तो वहाँ पे मर्द ही मर्द होते हैं और उनके पोस्टर भी लगे होते हैं। तब वहाँ पे एक लड़का आता है और उसे बताता है कि तुम भविष्य में हो। लड़की ये सुनकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसके जो सारे कैरेक्टर वहाँ पे होते हैं जो वह बन चुकी थी। वह बूढ़ा आदमी से बताता है कि तुम तो कब की मर चुकी थी, मैंने तुम्हारे डीएनए टेस्ट को लेकर तुम्हें वापस जिंदा किया है और मैं ही तुम्हें और तुम्हारे सारे कैरेक्टरों को कंट्रोल कर रहा था, तुम एक गेम में हो। तभी एक यंग लड़का वहाँ पे आता है और वह उसे अपने पास सोने के लिए कहता है। तभी वह बूढ़ा आदमी, जाओ तुम अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दो। वह जाने लगती है, लेकिन तभी उसे उसकी दोस्त की याद आती है जो उसने कहा था कि तुम अपनी किस्मत को बदल सकती हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसने किसी ने उम्मीद भी ना की हो। फिर वह यंग लड़के का गला दबा देती है और बूढ़े से छड़ी लेके अपने आप को खत्म कर लेती है। बूढ़ा ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वह लड़की गेम में से तो खत्म हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में अभी भी जिंदा थी। उसके सारे कैरेक्टर भी अपने आप को खत्म कर लेते हैं। फिर वह लड़की एक वीरान सी जगह में दिखाई जाती है जहाँ पे वह फिर से जिंदा हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।